नमस्कार फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो आपका मशीन में जैसे कि फास्ट टाइम ऑपरेटर जो छोड़ देता है हेल्पर को चलाने के लिए, छोड़ देता है कि यहाँ चलाना है। तो ज़्यादातर हेल्पर को जैसे कि नहीं ध्यान देते हैं कि कौन सा क्या करना चाहिए, नहीं कौन सा क्या पोजीशन में है। दोनों के लिए ऑपरेटर लोगों के जो फास्ट टाइम चलाते हैं और हेल्पर के लिए भी जो नए चलाते हैं फास्ट टाइम। तो इसमें बताते हैं कि वीडियो में किस तरह से अब जैसे कि क्या करना चाहिए इस वीडियो में बताएंगे, और क्या नहीं करना चाहिए वो आज हम बताएंगे। जैसे कि क्या होता है हैंड एक्सेलरेटर का आपका किस पोजीशन में है। जैसे स्टार्ट करने से पहले आपको देख लेना हैंड एक्सेलरेटर ज़्यादातर क्या रहता है कि बढ़ा हुआ अगर रहे तो उसमें आपको तो उसको ध्यान देना होगा, कम करके स्टार्ट करना चाहिए। और सेकंड बात जो है आपको बता दें कि क्या होता है हैंड एक्सेलरेटर जैसे कि क्या दिया रहता है तो उसमें जो है आपको रिवर्स फॉरवर्ड नहीं करना है, आगे पीछे उसको कम करके जो पैर वाला को आपको यूज करना होता है। तो इस बात में मुख्य जो है हम कारण बताएंगे किस तरह से आपको जो है ये करना है और क्या नहीं करना है। इस वीडियो में आज हम पूरा बताएंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कर्णदेव महतो और आप देख रहे हैं फोथंजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में नेक्स्ट बात जो हम बताएंगे आपको जैसे कि क्या होता है कि लोडिंग के टाइम में क्या होता है कि सेकंड बात बता रहे हैं। लोडिंग के टाइम में ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे हम लोग लोडिंग करते हैं केबिन के अंदर की बात बताएं तो जैसे लोडिंग के समय वहाँ पे सिंगल पर्सन अलाउ होता है। जैसे ट्रेलर से अनलोड करते हैं मशीन को या फिर चढ़ाते हैं ट्रेलर के अंदर में, उस समय जो है आपको ध्यान देना होता है कि अंदर में कोई ना रहे, जैसे कि आपको दिक्कत हो जाता है। तो अकेला पर्सन वहाँ पे जो है अलाउ का सिस्टम दिया गया है। तो लोडिंग के समय ज़्यादातर बैठे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। हेल्पर या फिर कोई पर्सन जो अगर बैठा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होता। ज़्यादातर क्या होता है कि खड़ा रहने से जो है आपको इधर उधर देखने के लिए जो ज़्यादा परेशानी है। थर्ड स्टेप जैसे कि हम बताएंगे आपको, थर्ड नंबर बात बताएंगे जैसे कि लीकेज, जैसे कि यहाँ पे आपका लीकेज हो रहा है कहीं से, मान लीजिए हाइड्रोलिक लीकेजिंग फ्रॉम एनी पार्ट्स। तो क्या होता है कि हाथ से जैसे यूज कर देते हैं, हाथ को आपको यूज नहीं करना है। यूज आपका करना है कि कपड़ा लीजिए या फिर पेपर लीजिए। पेपर से जो है आप इस तरह से जो है आसानी से लीकेज को चेक करते सकते पहुँच सकते हैं जो कहाँ पे मेरा लीकेज हो रहा है। तो इस तरह से जो है आप अवॉइड कर सकते हैं, बिना हाथ को वहाँ पे यूज नहीं करना आपको। तो वहाँ पे आपको जो है कपड़ा या फिर पेपर का यूज करना है। और नेक्स्ट स्टेप बताएँगे क्या होता है कि बॉकेट आपका जो है नया जगह हम लोग जैसे कि जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ का तार कहाँ पे क्या है पता नहीं रहता, बॉकेट थोड़ा सा उठा ही रहता है। तो तार का लेवल कुछ इतना डाउन में रहता है कि तार जो है वहाँ पर आपको लग जाता है। इस वजह से जो है उस नया जगह जाने से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है बॉकेट का लेवल हम लोग का क्या है। बॉकेट का लेवल नहीं रहने से भी जो है हम लोग का केबिन में लग जाता है या फिर ड्रम का हॉपर जो है उसमें जो है लग जाता है हम लोग का तार। उतना लेवल में अगर थोड़ा डाउन रहता है तो ये थोड़ा सा नया जगह जाने में थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। ये नया के लिए भी है और पुराना के लिए भी ये बात जो है हम बता रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम बताएंगे यहाँ पे आपका जो क्या होता है कि अगर आपका पाइप जैसे कि फट जाता है कंक्रीट लोडिंग के समय या फिर ऐसे हॉस जैसे कि क्या होता है कि आपका ट्रांसमिशन ऑयल वाला पाइप और ड्रम वाला जो हॉस आपका फट जाता है तो उसमें आपको क्या करना होगा कि इमीडिएटली अगर आपका यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए जंगल में कहीं पे काम चल रहा है या सिंगल मशीन है तो आपको क्या करना होगा कि कुछ माल ले लिए तो उसमें अनलोड करना ही होगा कंक्रीट को। अगर मशीन आप बंद नहीं कीजिएगा तो क्या होता है कि हाइड्रोलिक आपका जो है गिर के पूरा ख़त्म हो जाएगा, आप भी आपका सीज हो सकता है। इस वजह से जो है आपको मशीन कंक्रीट को तुरंत खाली कर देना होता है या फिर मशीन को इंजन बंद करना होता है। तो इस वजह से अगर कंक्रीट नहीं खाली कीजिएगा वहाँ से पाइप बनाने, अगर सिंगल मशीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे जैसे एक मशीन है तो वहाँ पे आपको बनाने के लिए आप 100 किलोमीटर जाइएगा, 50 किलोमीटर जाइएगा तो उसमें जो है कंक्रीट आपका सेट हो जाता है। उस वजह से जो कंक्रीट को तुरंत खाली कीजिए और जो है मशीन को बंद कीजिए, करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट बताएंगे अगर आपका पार्ट्स कोई भी चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका एजेक्स फ्यूल का ही होना चाहिए। जैसे कि क्या होता है कि लोकल भी हम लोग कई बार यूज कर देते हैं तो ऐसा जो है ज़्यादातर ये सक्सेसफुल नहीं होता, तो इसलिए जो है हम एजेक्स का ज़्यादातर यूज करते हैं। नेक्स्ट बात यहाँ पे अगर हम बताएंगे तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात जो ज़्यादातर जो है न्यू हेल्पर जो चेकिंग के समय ज़्यादातर रेडिएटर कैप जो मशीन आपका इंजन गर्म रहता है उस वजह से क्या होता है रेडिएटर कैप को खोल देते हैं। इस वजह से पूरा जो है फेंक देता है। तो मशीन को इंजन को ठंडा होने दीजिए, उसके बाद रेडिएटर कैप को खोलने का प्रयास करें, नहीं तो जो है आपका पानी पूरा फेंक देगा, पूरा आपका फेस में भी लग सकता है। इस वजह से जो है इंजन को ठंडा होने दीजिए, गर्म इंजन में रेडिएटर को कभी ना खोलें। तो यह हो गया हम लोग का मुख्य बातें जो हम ज़्यादातर जो याद आया हम बात बता दें। जैसे कि बॉकेट आपका उठा हुआ रहता है तो नीचे में आप थोड़ा सा जब बॉकेट डाउन कीजिएगा तो थोड़ा सा देख लीजिए कि नीचे में कोई तो जानवर या फिर ज़्यादातर आदमी भी रह जाता है तो क्या होता है कि इसमें थोड़ा नुकसान हो सकता है। इस वजह से बॉकेट को डाउन करते समय थोड़ा सा देख लीजिए। यही था दोस्तों मुख्य बातें, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, वीडियो में यही बताए हैं। थैंक यू फॉर